हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटा आज एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आया हूँ, दो नए सर्जन के साथ। और वो आपको अपना नाम बताएंगे और हमने क्या सर्जरी की और आज हम कौन सा मिथ तोड़ने वाले हैं उस सर्जरी के बारे में, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो सर बताएं, सर का नाम। मैं डॉक्टर सुनील बारोड, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बारोड हॉस्पिटल, इंदौर। सर मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंदौर से हूँ। तो सर आज कौन सी सर्जरी की हमने? हम लोगों ने एक टोटल नी रिप्लेसमेंट किया, जिसमें उम्र के साथ जब जोड़ खराब हो जाते हैं तो उसको बदलने की एक जोड़ प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की है। मतलब घुटने के ऑपरेशन किया है, घुटने हाँ। की सर्जरी जिसमें घुटने की अपन ने घुटना बदला है, घुटना बदला, आम भाषा में बोला जाए। बिल्कुल घुटना बदला। तो सर क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से घुटना बदलने की जरूरत पड़ती है, ये दर्शकों को बताएं सर, कि क्या ऐसी स्थिति बनती है कि घुटना बदलना पड़ता है? सर बिल्कुल बताएं सर, आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने देखा है? बेसिकली मेनली तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी का। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारा कार्टिलेज घिस जाता है घुटने का। घुटने किसी भी जॉइंट में कार्टिलेज होते हैं दोनों सरफेस पे, जिससे फ्री मोशन होता है और किसी तरह कोई दर्द नहीं होता है। बट जब वो कार्टिलेज घिस जाता है तो बोन पे बोन टकराती है और इसके कारण दर्द होता है। उसकी स्टेजेस होती 1 2 3 4। 1 और 2 में आप मेडिकल मैनेजमेंट एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। 3 और 4 में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर ये ऑपरेशन करने के बाद कितने समय तक मरीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर लाइफ टाइम में से आगे उसे कुछ और कॉम्प्लिकेशन या परेशानी झेलनी पड़ सकती है? अब परेशानी तो नहीं रहती है, अगर फिजियो अच्छे से करता है तो कोई परेशानी नहीं रहती है, ठीक हो जाते हैं। एंड सेकंड, फैमिली सपोर्ट, मेंटल मेकअप अच्छा हो तो पूरी 100% रिकवरी होती है। एंड इसमें अलग अलग तरह के जॉइंट्स आते हैं, उनकी लाइफ अलग अलग होती है। तो अगर एक यंग पेशेंट करवाता है तो हम सजेस्ट करते हैं एक इम्प्लांट जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और अगर कोई 60 के ऊपर है तो वी गो फॉर अ नॉर्मल इम्प्लांट। तो सर ये यंग बंदों में भी हो सकता है? यंग फीमेल्स आजकल हो रहा है, 45 to 50 में हो रहा है। तो सर इसके बाद कितने दिन में मरीज को अपने वापस पुराने घुटने जैसा महसूस होने लगता है और वो चलना फिरना वापस पहले जैसा कर पाता है? ऑपरेशन के कितने दिन बाद? ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, किसी को 1 महीना लगता है। तो हम मोटा मोटी मान के चलें तो ऑन एन एवरेज 1 महीना हम मानते हैं कि भाई 1 महीने में आदमी विदाउट वॉकर सब कुछ करने लग जाता है। सर जैसे मिथ ब्रेक करते हैं हम अपने वीडियोस के माध्यम से, तो सर एक मिथ है कि अगर घुटने की सर्जरी करवा लें या घुटने का जोड़ बदलवा लें तो पाँव छोटा बड़ा हो जाता है। तो सर ये कितना सच है, ये कितनी चीजें आपने देखी हैं, या ऐसा होता है या ये केवल सुनी हुई बात है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सुनी हुई बात है। आमतौर पे मरीज को ये ऐसा तब महसूस होता है जब उसके दोनों घुटने खराब हों और वो एक की सर्जरी कराए और दूसरे की सर्जरी नहीं कराए। तो एक आपका घुटना नॉर्मल हो गया, वहाँ जो डिफॉर्मिटीज़ थी, जो आपकी पैर तिरछे थे वो सही हो गए, और दूसरा पैर आपका अभी भी तिरछा है, डिफॉर्मिटी में है। तो आपको ये लगता है कि जो सही जिसका ऑपरेशन हुआ है वो बड़ा हो गया, जबकि आपको दूसरी तरफ भी सर्जरी की आवश्यकता है। तो ऐसे मतलब कहा जाए कि अगर दोनों घुटने खराब है तो अगर एक घुटना टाइम से आप ऑपरेशन करा लें तो दूसरे को अपन बिना ऑपरेशन के थोड़ा ज्यादा टाइम तक चला सकते हैं, कि उसकी भी स्टेज बढ़ती है उम्र के साथ और आगे पीछे उसे भी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नहीं, ये उम्र के साथ होने वाली तकलीफ है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आमतौर पे दोनों घुटनों के अंदर जो स्टेज मिलती है वो लगभग एक जैसी ही होती है। अगर एक तरफ स्टेज 3 है तो दूसरी तरफ भी 3 या 4 होगी। तो आमतौर पे दोनों तरफ सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ सर्जरी की आवश्यकता सिर्फ उस सिनेरियो में पड़ती है जब वो कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक हो, चोट लगने के बाद घुटना खराब हो, तो उस हालत में एक तरफ आवश्यकता होती है, नहीं वरना जनरली दोनों तरफ के घुटने की होती है। एक और मिथ है कि ये ऑपरेशन जो है आजकल रोबोट द्वारा करवाया जा रहा है, तो रोबोट से करवाना और आप लोग के करने में, ये मेरे दर्शकों को बताइए कि सर रोबोट क्या करता है? रोबोट से कराना एकदम सही रहता है? ऐड आपने सुना होगा, हर जगह मार्केट में ये फैला हुआ है कि रोबोटिक कराने में ही सबसे ज्यादा फायदा है, नहीं तो फेल हो जाती है सर्जरी। ऐड ही सुना है ना? वो एक मार्केटिंग टूल है, मेजर मार्केटिंग टूल है, क्योंकि उसे जो भी कंपनी इम्प्लांट बनाती है वो प्रमोट करती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल दोज, वो प्रमोट करते हैं। रोबोटिक का यूज़ शायद 1 या 2% पेशेंट्स में है जिनका घुटना बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत डिफॉर्म है। बट अगेन उसमें फिर अगर रोबोटिक से सर्जरी कराते हैं तो आपका सिटी होके 3D सिटी होके कंपनी जाना चाहिए, कंपनी से आपके लिए स्पेसिफिक इम्प्लांट बन के आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि रोबोट जो सर्जरी करता है तो उसके बाद में जो इम्प्लांट डल रहा है वो तो जो
रोबोटिक के लिए और नॉन रोबोटिक के लिए ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो प्योर रोबोटिक सर्जरी जब मानी जाएगी जब आपका इम्प्लांट आपके घुटने का सीटी स्कैन होके कंपनी जाएगा एंड स्पेसिफिक आपके लिए बनेगा, एकदम तब shape वो होता है। प्योर रोबोटिक सर्जरी होगी, क्योंकि जितने भी इम्प्लांट आ रहे हैं वो नॉन रोबोटिक के आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन आप सारी सर्जरी जो है अब आप रोबोटिक करा रहे हो सब कुछ, बट जो इम्प्लांट डल रहा है वो तो वही डल रहा है जो नॉन रोबोटिक में डल रहा है। और ये सीधा सा फंडा है नेविगेशन एंड नॉन नेविगेशन। भाई जैसे मैं हूँ, मुझे राजवाड़ा का रास्ता पता है, 4 रास्ते पता है, मैं चला जाऊँगा, और एक आदमी से रास्ता नहीं पता है तो वो नेविगेट करेगा। सही बात। तो रोबोटिक एंड नॉन रोबोटिक में ये रोबोटिक का फ़र्क ये होता है। अगर आपका सर्जन कॉम्पिटेंट है तो उसे फ़र्क नहीं नहीं पड़ता पड़ता तो कि रोबोटिक है या नॉन क्योंकि रोबोटिक। पहले से ये ऐसी कोई पद्धति थी नहीं, ये तो आप लोग के सर्जरी करते करते ही ये इजाद किया जो गया है। कॉम्पिटेंट, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कॉम्पिटेंट नहीं, बट वो मार्केटिंग का जो होता है ना कि भाई यहाँ पे रोबोट है, कॉस्ट बढ़ जाती है ना मैम, सर कॉस्ट सर्जरी का बढ़ती दाम है, कितना टाइम बढ़ बढ़ता जाता है है, मरीज सब के कुछ लिए। बढ़ता है। सर एक और मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों घुटने खराब हैं। अब सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये भी बोला जाता है कि साथ में करा लो, एक एक करके करा लो। तो आज आप दोनों ऑर्थोपेडिशियन से मेरा ये सवाल है कि क्या फायदा क्या नुकसान है, साथ में कराना चाहिए, एक एक करके कराना चाहिए, और अगर एक एक करके कराना है तो कितने डिफरेंस टाइम में कराना चाहिए? अगर दोनों घुटने खराब हैं तो दोनों घुटने की सर्जरी एक साथ की जा सकती है, अच्छा, पर उसके लिए पहले ज़रूरी है कि मरीज की फिटनेस, ठीक। पेशेंट का एज क्राइटेरिया। अगर मरीज आपके मेडिकली फिट है तो आप दोनों घुटने की सर्जरी एक समय में कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, आपके कॉस्ट जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। एनेस्थीसिया बार बार नहीं लेना है, सब कुछ कम हो जाएगा। हाँ, ठीक। और जहाँ मरीज फिट नहीं है वहाँ पे उसको स्टेज वे में किया जाता है, मतलब एक आज किया, एक 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 15 दिन बाद अच्छा, 3 दिन 5 दिन में ही दूसरे बिल्कुल पाँव किया अटेम्प्ट किया जा बिल्कुल सकता किया जा सकता है। तो ये आपकी फिटनेस के ऊपर निर्भर करता है और आपके दर्द के सहन शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। है। सर इससे रिजल्ट में कितना फर्क पड़ जाता है? कुछ फर्क पड़ता है कि एक साथ करना चाहिए या नहीं? जैसे ये भी कहते हैं ना कि एक साथ करने में लेंथनिंग शॉर्टनिंग आप लोग ज्यादा अच्छा देख लेते हो, ये सब मार्केटिंग टूल। टीकेआर जो भी सर्जरी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका इम्प्लांट कैसा कौन सा इम्प्लांट आप चूज कर रहे हो, एंड सेकंड आप सर्जन कैसा चूज कर रहे हो। सारी चीजें वहीं सबसे डिसाइड ज्यादा वही है कि ये 2 आपने- फैक्टर्स हैं फैक्टर जो सबसे सब कुछ ज्यादा- डिसाइड आपके करते हैं। रिजल्ट का डिसीजन वहां होगा। आपको डिसाइड जो करना है वो सबसे मेन है आपका सर्जन, ठीक है, एंड सरेंडर टू हिम कि आप जो भी इम्प्लांट डालोगे वी आर रेडी, कौन सा अच्छा है आप डिस्कस कर सकते हो, बट सरेंडर टू हिम तो वो सब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो मेरे सभी दर्शकों को तो पता चल ही गया, लेकिन इंदौर के जो मेरे दर्शक हैं उनको पता चल गया कि सर लोगों से कहाँ मुलाकात हो जाएगी। बारोड हॉस्पिटल इंदौर। और एक खास बात और है बिल्कुल बताएं कि कभी भी कोई नी सर्जरी, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, पीयर प्रेशर में नहीं कराना कि मेरे पड़ोसी ने कराया तो मैं भी करा लूं। जब तक आपकी इच्छा नहीं है कि आप ये नहीं चाहते कि मेरे को चलना है, मेरे को ठीक होना है, तब तक जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना। मतलब ये पेशेंट की चॉइस होनी पेशेंट की चाहिए, चॉइस डॉक्टर या होनी सर्जन की चाहिए चॉइस नहीं, आप पेशेंट की चॉइस होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि डॉक्टर। बाद में वर्कअप उन्हीं को करना है, फिजियो उन्हीं को करनी है, एक्सरसाइज उन्हीं को करनी है। तो अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो सर्जरी अपने आप फेल हो जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का सर, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आता रहूंगा और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज मी डॉक्टर सुनील सर एंड डॉक्टर अतुल सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौर बारोड हॉस्पिटल। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर कंटाप।